जैसे ही वो तलवार को उठाने जाते हैं, तुरंत एक आवाज आता है। ठहरो, कौन हो तुम और इस तलवार को क्यों ले जाना चाहते हो? तो आखिरकार तुम मेरे पास आ ही गए। पर तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम जिंदा नहीं बचोगे राजकुमार। हाय हाय, क्या बताऊं, घर में पानी की एक बूंद भी नहीं है और मेरे पास कोई कीमती चीज भी नहीं है जिसे बेचकर पानी ला सकूं। पता नहीं हमारे राज्य को कौन सा श्राप लग गया है जिसकी वजह से बारिश ही नहीं हो रही है। एक बूंद पानी भी अब गांव में नहीं मिल पा रहा है। एक समय था जब हमारे राज्य में तालाब, नदी, नाला सब भरा रहता था और एक दिन आज है जो एक बूंद पानी के लिए पूरा गांव तड़प रहा है। हाँ भाई, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। पता नहीं कब हमारे गांव में बारिश होगी। बारिश नहीं होने के कारण कई लोगों की जान भी जा चुकी है। महाराज, बारिश नहीं होने के कारण अब हमारे राज्य में लोग मरने भी लगे हैं। जितने भी पानी कुएं में थे उसमें भी अब पानी सूखने लगा है। पानी का संकट बहुत बढ़ गया है। कुछ कीजिए महाराज, वरना हमारे राज्य का अस्तित्व मिट जाएगा महाराज। पता नहीं ये कैसा संकट है। हमें इसका कुछ न कुछ तो उपाय निकालना ही पड़ेगा मंत्री जी। तभी राज्य के अंदर एक बुढ़ी औरत आती है। बताओ माँ जी, क्यों आए हो इस महल में? पीने का पानी लेने आए हो क्या? नहीं महाराज, मैं तो इस पानी की समस्या का हल बताने आई हूँ। बताओ क्या उपाय है माँ जी? मुझे तो कोई उपाय नहीं मिल रहा। इस राज्य से थोड़ी दूर जो घना पुराना जंगल है, उस जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ है। जैसे ही तुम उस पेड़ के पास जाओगे, वो तुम्हें 2 पहेलियां पूछेगा। अगर तुमने सही जवाब दे दिया तो वो आगे का रास्ता बता देगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी, इस समस्या का उपाय देने के लिए। फिर बुढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। बताओ कौन तैयार है जो इस राज्य को बचाने के लिए उस पुराने जंगल में जाएगा? राजा की ये बात सुनकर सब लोग चुप हो जाते हैं। कोई भी लोग उस जंगल में जाने के लिए तैयार नहीं होता है। महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हो? क्या बात है महाराज? मंत्री जी, आपको पता ही है, अगर हमें पानी की समस्या को दूर करना है तो हमें उस पुराने जंगल में जाना होगा। पर कोई भी लोग उस जंगल में जाना नहीं चाहते। हाँ महाराज, क्योंकि वो जंगल बहुत पुराना और खतरनाक है। पर मंत्री जी, मैं हमारे राज्य के लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता।
मैं एक काम करता हूँ, खुद ही उस जंगल में चला जाता हूँ। तभी महाराज के पास राजकुमार आता है। पिताजी, आप उस जंगल में मत जाना। किसी ना किसी को तो जाना ही पड़ेगा, वरना सब लोग ऐसे ही पानी के बिना मर जाएंगे। अगर पिताजी आप चले जाएंगे तो इस राज्य को कौन संभालेगा? इसलिए मैं उस जंगल में जाऊंगा पिताजी। नहीं बेटा, वो जंगल बहुत खतरनाक है। कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। पिताजी, आप मेरी चिंता ना करें, इस समस्या का हल लेकर ही आऊंगा मैं भी एक राजा का बेटा हूँ, मुझ पर भी राज्य को बचाने की जिम्मेदारी है पिताजी। ठीक है बेटा, संभल कर जाना। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम इस समस्या का समाधान जरूर निकाल लोगे। फिर राजकुमार घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। कई देर चलने के बाद आखिरकार राजकुमार को वो पुराना पेड़ मिल जाता है। मुझे तो लगता है कि ये वही पेड़ है जो लोगों से बात करता है। तभी राजकुमार के कान में एक आवाज आती है। क्यों आए हो यहाँ राजकुमार? मैं आपके पास हमारे राज्य की समस्या का समाधान मांगने आया हूँ, क्या आप मेरी मदद करोगे? मदद तो मैं करूंगा, पर उसके लिए तुम्हें मुझे दो पहेलियों का सही जवाब देना पड़ेगा। और हाँ, अगर गलत जवाब दिया तो तू हमेशा के लिए तोता बन जाएगा। हाँ। मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, बताओ क्या है तुम्हारे सवाल? काली माटी में रंग बिरंगे फूल, पानी से वो नहीं जीता और हवा से नहीं सूखता, तो बताओ वो कौन सा चीज है? इसका जवाब है आंखें। काले रंग की माटी का मतलब आंखें के अंगदार का काला रंग, और रंग बिरंगी फूल का मतलब आंख में विभिन्न रंग की उपस्थिति। फिर पानी से ना सजे का मतलब उसको पानी की जरूरत नहीं पड़ती। आखिरी लाइन जो हवा से ना सूखे का मतलब वो हवा से कभी नहीं सूखती। वाह राजकुमार, तुमने पहले सवाल का जवाब तो सही दे दिया है। अब आखिरी सवाल, सफेद चादर पर सफेद फूल, ना धूप से जले ना पानी से भीगे। इसका जवाब है चांद, क्योंकि चांद की रोशनी सफेद होती है और वो ना धूप से बदलती है और ना ही पानी से भीगती है। तुम्हारा जवाब बिल्कुल सही है। अब बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? हमारे राज्य में कई सालों से बारिश ही नहीं हो रही, इसके कारण हमारे राज्य में सारा पानी खत्म हो गया है। पानी नहीं मिलने के कारण हमारे राज्य में कई लोग मर रहे हैं, तो मुझे इसका उपाय बताओ पेड़। मुझे इसके बारे में ज्यादा ख्याल नहीं है, और एक जादूगर है जो इसका हल निकाल सकता है। मैं तुम्हें उनके पास भेजता हूँ। जी, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, जितना हो सके उतना जल्दी कीजिए, क्योंकि लोग मर रहे हैं। तुम चिंता मत करो, मैं मेरी जादुई शक्ति से तुम्हें जादूगर के पास भेज दूंगा। आप बस अपनी आंखें बंद कीजिए। जैसे ही राजकुमार अपनी आंख खोलता है तो वो स्वयं को जादूगर के पास पाता है। आइए आइए राजकुमार, आपको जरूर उस पेड़ ने भेजा होगा। हाँ, उसकी मदद से ही मैं आपके पास पहुंच पाया। आप मेरी मदद कीजिए जादूगर। जरूर राजकुमार, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बताओ क्या हुआ? हमारे राज्य में कई सालों से बारिश नहीं हो रही, जैसे किसी का श्राप लग गया हो। आप इसका उपाय बता सकते हो जिससे बारिश फिर से होने लगे? रुको, मैं देखता हूँ क्या हुआ है। ओह, ऐसी बात है।
क्या हुआ है हमारे राज्य को? जल्दी से बताओ मुझे। एक तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करके बारिश को रोक रखा है। मैं अभी जाकर उस तांत्रिक को खत्म कर देता हूँ। बताओ वो कहाँ पर है? हाँ, मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूँ, पर वो तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं। उसके पास कई सारी काली शक्तियां हैं। वो शक्ति प्राप्त करने के लिए उसने बहुत सारे मासूम लोगों की बलि चढ़ाई है। जादूगर, कोई तो उपाय होगा जिससे हम उसे हरा सकें। हाँ, एक उपाय है। अगर हमें उसका ताबीज मिल जाए तो बात बन सकती है। उसमें कौन सी बड़ी बात है? वो ताबीज कोई आम ताबीज नहीं, उसमें ही सारी शक्तियां हैं जिससे वो अपने गले में पहनता है। वो ताबीज में असीम शक्तियां हैं। जब तक उसके पास ताबीज रहेगा तब तक उसको कोई नहीं हरा सकता। लेकिन अगर वो ताबीज टूट जाए तो वो सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और वो साधारण मनुष्य बन जाएगा। तो हमें किसी तरह उस ताबीज को उसके गले से निकालना है। हाँ, परंतु ये इतना आसान नहीं है। तांत्रिक की शक्ति इतनी ज्यादा है कि वो अपने आसपास एक अदृश्य ढाल बना रखा है। वो ढाल किसी भी साधारण हथियार से नहीं टूट सकता। वो ढाल को तोड़ने के लिए एक खास तरह की तलवार का उपयोग करना होगा जो काले जादू को काटने में सक्षम हो। तो वो तलवार कहाँ मिलेगी? बताओ मुझे आप। वो तलवार किसी भी साधारण स्थान पर नहीं मिलेगी। उसे पाने के लिए तुमको ज्वालामुखी वाली गुफा में जाना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ वो तलवार को लाने के लिए, पर मैं ज्वालामुखी के आग से कैसे बचूं? वो बताओ मुझे आप। वो ज्वालामुखी की आग से डरना नहीं, तुम्हें बिना डरे उसके ऊपर से चले जाना है। तुमको कुछ नहीं होगा। अगर डर गए तो वहां पर ही जल के भस्म हो जाओगे। हाँ, ठीक है, मैं समझ गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादूगर। तुम्हारा समय बर्बाद ना हो इसलिए आपको सीधा गुफा के पास भेज देता हूँ। रुको। अरे, ये गुफा में तो चारों ओर आग ही आग है, पर मुझे डरना नहीं है। किसी भी हालत में मुझे वो तलवार हासिल करनी है। हाँ। फिर राजकुमार गुफा के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही वो तलवार को उठाने जाते हैं, तुरंत एक आवाज आता है। गहरो, कौन हो तुम और इस तलवार को क्यों ले जाना चाहते हो? देखो, मैं राजकुमार हूँ और मैं मेरे राज्य को तांत्रिक के आतंक से मुक्त दिलवाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये तलवार लेकर जा रहा हूँ। इस तलवार को केवल वो ही उठा सकता है जो दिल का सच्चा और साहसिक हो। क्या तुम में ये सारे गुण हैं? मैं हमेशा अपने जीवन में सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलता हूँ। मैं अपने प्रजाजनों की रक्षा के लिए मेरी जान भी दे सकता हूँ। हाँ। फिर वो तलवार राजकुमार के पास चली जाती है। ये तलवार की शक्ति अपार है। अगर तुम्हारे मन में डर आया तो इसकी शक्ति कम हो जाएगी और वो तांत्रिक तुमको एक पुराने खंडहर में मिलेगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गुफा। अब मैं चलता हूँ। फिर राजकुमार वो तांत्रिक को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। मुझे लगता है कि वो पुरानी खंडहर यही है। चलो अंदर जाकर देखता हूँ।
तो आखिरकार तुम मेरे पास आ ही गए। पर तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम जिंदा नहीं बचोगे राजकुमार। अब तक तुमने बहुत पाप कर लिया। अब तुम्हारा पाप का घड़ा भर चुका है। अब तुम्हारा अंत आ गया है तांत्रिक। राजकुमार जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो तांत्रिक के ऊपर एक कवच आ जाता है। मेरी शक्तियाँ असीम है, कोई मुझे छू भी नहीं सकता। राजकुमार वो तलवार को निकालता है और कवच को तोड़ देते हैं। असंभव, ये कैसे हो सकता है? इस कवच को तोड़ना नामुमकिन है। फिर भी तुमने कैसे तोड़ा? तांत्रिक राजकुमार पर काली शक्तियों का वार करता है। क्या हुआ तांत्रिक? तुम्हारी शक्तियाँ काम नहीं कर रही क्या? हाँ? फिर राजकुमार आगे बढ़ता है। मेरी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही है? वहाँ पे देखो, कौन आया? जैसे ही तांत्रिक वहाँ पे देखता है, तुरंत राजकुमार वो ताबीज ले लेता है। जैसे ही ताबीज तांत्रिक के गले से निकल जाता है, तुरंत राज्य में बारिश होने लगती है। एक दिन राजा विक्रम सिंह महल में टहल रहे थे। तभी महाराज, मैं गुस्ताखी के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन महाराज मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप? महाराज, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब राजकुमारी 18 वर्ष की हो जाएगी तो किशनपुर गांव को घोर विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। इतना बोलकर वो वृद्ध आदमी गायब हो गया। अरे, ये वृद्ध आदमी कौन था? सैनिकों! जी महाराज। सैनिकों, हमारे महल में एक वृद्ध आदमी घूम रहा है। मेरे देखते ही देखते वो गायब हो गया। जाओ, उसे पूरे महल में ढूंढो। सभी सैनिकों ने पूरे महल को देख लिया, लेकिन वो वृद्ध आदमी कहीं नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर वो वृद्ध कौन था? और वो जो कह रहा था, क्या वो सच था? राजा विक्रम सिंह उस वृद्ध की बात को लेकर काफी परेशान हो जाते हैं। तभी उनके पास महारानी जी आती हैं। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? यह भी हो सकता है कि वो वृद्ध आदमी कोई सिरफिरा हो जो ऐसे ही कुछ भी बोल के चला गया होगा। नहीं महारानी, वो वृद्ध बूढ़ा कोई साधारण नहीं था, और मेरा दिल कहता है महारानी कि वो वृद्ध जो कह रहा था वो सच ही कह रहा था। महाराज, अगर ऐसी बात है तो आपको चिंता करने की क्या आवश्यकता है? जो भी होगा उस परमात्मा की इच्छा से ही होगा। हम उस वृद्ध के बारे में क्या कह सकते हैं? हाँ महारानी, तुम ठीक कह रही हो। होगा तो सब उस परमात्मा की इच्छा के अनुसार, लेकिन उस वृद्ध की कही हुई बात का
कोई तो उपाय होगा। ऐसे ही देखते कई वर्ष बीत जाते हैं और राजा विक्रम सिंह की पुत्री राजकुमारी रूपमाला को 18 वर्ष पूरे होने में कुछ दिन ही रह गए थे। एक दिन राजकुमारी रूपमाला के पास आकर उसकी सखियां बोली, रूपमाला जी, क्या तुम्हें पता है कुछ दिन में तुम 18 वर्ष की हो जाओगी। कोई राजकुमार हमारे राज्य महल में आएगा और तुम्हें विवाह के दूर अपने राज्य में ले जाएगा। राजकुमारी अपनी सखी की बात सुनकर शर्माते हुए वहां से चली गई। इधर राज्यसभा में राज्य के सभी ज्योतिषों को बुलाया गया। महाराज बोले, मेरे ख्याल से आप सभी लोग आप सबको यहाँ पर बुलाने का कारण तो जान ही गए होंगे। तभी मंत्री जी बोले, आप सबको पता है कि कुछ दिन के पश्चात राजकुमारी रूपमाला जी 18 वर्ष की हो जाएंगी। आप सबको यहाँ पर इसलिए बुलाया गया है कि आप सब अपनी ज्योतिष विद्या का प्रयोग करके देखें कि राजकुमारी के 18 वर्ष पूरे होने से पूरे राज्य में क्या विपत्ति आने वाली है और इस आने वाली विपत्ति का सामना किस प्रकार किया जा सकता है। तभी मंत्री के इतना बोलते ही वही वृद्ध आदमी फिर राजा के सामने प्रकट होता है। महाराज, गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ। अब तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, मैं कहना चाहता हूँ ये सब ज्योतिष ना उस आने वाली विपत्ति का पता कर सकते हैं और ना ही उसे टाल सकते हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ। कल शाम ठीक 7 बजे आपकी पुत्री राजकुमारी का आप सभी के सामने अपहरण हो जाएगा और किशनपुर नगर के चारों ओर का पानी रक्त जैसे लाल हो जाएगा। जो भी उसे पिएगा वो हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाएगा। लेकिन इसका कोई तो उपाय होगा। हम सभी इस तरह किशनपुर नगर को नष्ट होते हुए नहीं देख सकते। महाराज, इस विपत्ति को सिर्फ एक ही युवक टाल सकता है जो सूर्य नगर नाम के किसी गांव में रहता है। इतना कहते ही वो वृद्ध आदमी वहां से गायब हो जाता है। उस वृद्ध आदमी की बात सुनते ही राजा और दरबार के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। देखा आप सबने, अब आप ही बताएं आगे क्या किया जाए। महाराज, आप चिंता ना करें, हम पूरे राजमहल में सैनिकों का पहरा और बढ़ा देते हैं और इससे कोई घटना नहीं हो पाएगी। अगले दिन राजा विक्रम सिंह पूरे महल में पहरेदारी और बढ़ा देते हैं। सभी सैनिक सतर्क होके राजकुमारी के इर्द गिर्द पहरा दे रहे थे। पूरा दिन बीत जाता है और ठीक शाम 7 बजे आसमान में काले बादल छाने लगते हैं। तभी एक विशाल चील राजकुमारी का अपहरण करके अपने साथ उड़ा ले जाती है। सैनिकों, पकड़ो उसे, वो दुष्ट राजकुमारी को अपने साथ ले जा रहा है। तभी वो चील देखते ही देखते वहीं आसमान में गायब हो जाती है। लेकिन महाराज, कहाँ? हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तभी कुछ सैनिक आए और महाराज को बोले, महाराज, राजकुमारी का कोई पता नहीं चला, वो कहाँ है? तभी एक सैनिक घबराए हुए आता है। महाराज,
बाहर नगर का पानी रक्त जैसे लाल बह रहा है। उस वृद्ध की कही हुई सभी बातें सच हो रही हैं। सैनिकों, जाओ और बाहर पूरे नगर में घोषणा कर दो कि कोई भी नगर का व्यक्ति पानी ना पिए और ना ही उसे हाथ लगाए, और जो भी राजकुमारी का पता लगाएगा उसे हमारी तरफ से सोने की मुद्राओं से माला माल कर दिया जाएगा। जाओ सैनिकों और मेरे आदेश का पालन करो। सुनो सुनो सुनो, कोई भी नगर का व्यक्ति कहीं से भी पानी ना पिए, और जो भी व्यक्ति राजकुमारी का पता लगाएगा उसे राजा विक्रम की ओर से धन से माला माल कर दिया जाएगा। अरे, अगर नगर के लोगों को पानी नहीं मिला तो सभी लोग प्यास से मर जाएंगे। तभी दूर पहाड़ियों की गुफा में एक जादूगर तप कर रहा था। तभी वो विशाल चील उस गुफा में प्रवेश करती है। आओ भैरव, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरे आका, जैसा आपने हुक्म किया था मैंने आपके हुक्म का पालन किया। ये देखिए आका, मैं राजा विक्रम की पुत्री राजकुमारी का अपहरण करके ले आया। बहुत अच्छा भैरव, हम इसी दिन का 7 वर्षों से इंतजार कर रहे थे। लेकिन भैरव, अभी हमें 21 दिन और प्रतीक्षा करनी होगी, और ठीक 21वें दिन हम राजकुमारी की बलि देकर इसके रक्त से माँ देवी को स्नान करवाएंगे। जैसे ही माँ देवी हमारी बलि को स्वीकार करेगी तो पूरे संसार में अंधेरा छा जाएगा और सब नष्ट हो जाएगा। सिर्फ तुम और मैं बच पाएंगे, और फिर मैं एक अपनी नई दुनिया बसाऊंगा जिस पर सिर्फ मेरा राज होगा। उधर किशनपुर नगर में सभी लोग प्यास से मर रहे थे। जो भी पानी को पीता वो हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाता। राजा विक्रम सिंह मंत्री से बोले, मंत्री जी, पूरे नगर के लोग प्यास से मर रहे हैं। हमें नगर के लोगों के लिए पड़ोसी राज्य से पीने योग्य पानी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जाओ मंत्री, पूरे नगर के लिए पड़ोसी राज्य से पानी की व्यवस्था करो। जो आज्ञा महाराज। जब राजा विक्रम सिंह अपने कक्ष में पहुंचे तो वैद्य बोले, महाराज, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महारानी की तबीयत दिन ब दिन ज्यादा ही खराब हो रही है। मैं जानता हूँ महारानी की तबीयत कैसे ठीक होगी, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर सकते। राज ज्योतिष जब अपने घर पहुंचे तो वो अपने बेटे को बोले, पता नहीं क्या होगा, अब पूरे नगर पर इतनी बड़ी विपत्ति आई पड़ी है। राजकुमारी का भी पता नहीं चला। राजा और महारानी की तबीयत भी ठीक नहीं है। ना जाने आगे क्या होगा। तभी राज ज्योतिष का बेटा शिव बोलता है, पिताजी, आप जानते हैं आपको उस वृद्ध ने क्या कहा था? उस वृद्ध ने कहा था इस विपत्ति का हल सूर्यनगर के पास है। हाँ बेटा, मुझे याद है, लेकिन तुम क्या कहना चाहते हो? पिताजी, मैं उस युवक की खोज में सूर्यनगर जाना चाहता हूँ, तभी ये पूरा नगर इस संकट से मुक्त होगा। नहीं बेटा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। माँ, तुम तो मुझे बचपन में साहस भरी कहानियां सुनाती थी, मुझे इतना प्रेरित करती थी। भला अब माँ, आप मुझे क्यों रोक रही हैं? हाँ भाग्यवान, हमारा बेटा शिव सही कह रहा है। राज्य पर
कितना संकट आया हुआ है। भला अगर हम अब अपने राज्य के काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे। जाओ पुत्र, तुम सूर्य नगर जाओ। शिव घोड़े पर सवार होके उस युवक की तलाश में सूर्यनगर की ओर चल पड़ा। कुछ समय के पश्चात शिव सूर्यनगर में पहुंच जाता है। तभी उसे एक युवक दिखाई देता है जो देखने में काफी बलवान और बहादुर लग रहा था। शिव उस युवक की ओर देखकर सोचने लगा, कहीं ये युवक वही युवक तो नहीं जिसकी तलाश में मैं सूर्यनगर आया हूँ। तभी शिव को एक आवाज सुनाई देती है। तुम सही कह रहे हो शिव, तुम जिस युवक की तलाश में आए हो ये वही है। तभी शिव के पास वो युवक जाता है और कहता है, अरे आप कौन हैं और आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। लगता है आप परदेसी हो। हाँ, मैं एक किशनपुर राज्य का वासी हूँ। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ युवक। मेरा नाम धर्म है भाई। अच्छा धर्म भाई, क्या मुझे यहाँ ठहरने के लिए कोई जगह मिल सकती है। अरे भाई कहीं और क्यों, तुम मेरे घर मेहमान बनकर ठहरो, तुम्हें खाने पीने की सब वस्तुएं मिलेंगी। धर्म शिव को अपने घर ले आता है, उसे पेट भर खाना खिलाता है। फिर वो आपस में बातें करते हैं। शिव भाई, तुम्हारा किशनपुर नगर से सूर्यनगर में कैसे आना हुआ। क्या तुम कोई व्यापारी हो। नहीं धर्म, आज किशनपुर नगर एक घोर विपत्ति में फंसा हुआ है। शिव ने सारी घटना उस युवक को बता दी। अच्छा तो शिव भाई ये बात है। हाँ भाई धर्म, मैं इस विपत्ति का हल ढूंढने के लिए निकला हूँ। इस विपत्ति का हल जो निकाल सकता है वो तुम ही हो। अच्छा तो शिव भाई ये बात है, तो तुम बताओ मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ। भाई धर्म, अब रात काफ़ी हो चुकी है, मैं तुम्हें सुबह बताता हूँ। हाँ शिव भाई, कोई बात नहीं, तुम थक गए होगे, अब सो जाओ, सुबह बता देना। तभी वो दोनों सो जाते हैं। रात को जब शिव सो रहा होता है तो वही वृद्ध आदमी उसके सपने में नजर आया और शिव से बोला, बेटा शिव, यहाँ से दूर एक जंगल में एक संकटटाल बाबा रहते हैं जो तुम्हें इस विपत्ति के आगे का हल बताएंगे। तुम सुबह होते ही इस युवक के साथ उस बाबा से मिलो। सुबह होते ही शिव ने धर्म को कहा, भाई धर्म, मेरे साथ चलो, हमें यहाँ से कोसों दूर जंगल में एक रहने वाले संकटटाल बाबा से मिलना होगा। ठीक है शिव मित्र, चलो। वो दोनों घोड़े पर सवार होके उस घने जंगल की ओर निकल पड़ते हैं जो उनसे काफी दूर था। वो चलते चलते काफी थक जाते हैं और वो उस जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी वहां वो एक बाबा को देखते हैं और उनके पास जाते हैं। आओ बेटा, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे पता है तुम मुझे ही ढूंढते हुए यहाँ तक आए हो, लेकिन बाबा आपको कैसे पता कि हम किसी संकटटाल बाबा की खोज में निकले हैं। बेटा मुझे सब पता है तुम यहाँ कैसे और किस काम के लिए आए हो। बेटा मैं ही हूँ वो संकटटाल बाबा, और तुम जिस विपत्ति का समाधान ढूंढने के लिए निकले हो वो तुम्हें मेरे पास से ही मिलेगा। उधर राजकुमारी जब होश में आती है तो वो अपने पास भैरव को देखती है। राजकुमारी जी, तुम मेरे आका की कैद में हो। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों उठा लाए? राजकुमारी, मैं भैरव हूँ और मेरे आका तुम्हारी बलि देने के पश्चात पूरी दुनिया के
सम्राट बन जाएंगे। उधर संकट टाल बाबा को शिव कहता है, बाबा, राजा विक्रम की पुत्री राजकुमारी रूपमाला का अपहरण हो चुका है और उसे पूरे राज्य में सभी जगह ढूंढ लिया, लेकिन राजकुमारी का कहीं पता नहीं चला। पूरे नगर में हलचल मचा पड़ा है और इस कारण महारानी और राजा की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या आपको पता है कि राजकुमारी कहाँ है? मुझे पता है। राजा विक्रम सिंह की पुत्री राजकुमारी रूपमाला कहाँ है? दरअसल अघोरी जादूगर ने ही उसका अपहरण किया हुआ है और उसे दूर एक गुफा में छुपा कर रखा है। लेकिन बाबा, उस जादूगर ने राजकुमारी का अपहरण क्यों किया और वो राजकुमारी के साथ क्या करने वाला है? दरअसल वो अघोरी जादूगर राजकुमारी की बलि देकर अपनी दुनिया बसाना चाहता है और पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो ये सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन बाबा, उस जादूगर को हम कैसे रोक पाएंगे? वो तो बहुत ही शक्तिशाली होगा ना? हाँ बेटा, लेकिन केवल इस युवक की सहायता से हम उस अघोरी जादूगर को खत्म कर सकते हैं। मुझे बताएं बाबा, मुझे क्या करना होगा? बेटा, मैं तुम्हें एक अंगूठी देता हूँ, तुम इस अंगूठी को पहन लो। ये अंगूठी कोई मामूली अंगूठी नहीं है बेटा। तुम इस अंगूठी को रगड़ते ही अदृश्य हो सकते हो और हवा में उड़ सकते हो। और इसके साथ मैं तुम्हें एक तलवार देता हूँ। और ये तलवार भी इस अंगूठी की तरह जादुई है। ये किसी भी शस्त्र का सामना कर सकती है। अब बेटा, तुम पश्चिम दिशा की ओर जाओ। 100 कोसों की दूरी पर तुम्हें एक पेड़ मिलेगा जिस पर सिर्फ एक ही फल लगा होगा। उस फल में अघोरी जादूगर के प्राण कैद हैं। अगर तुम उस फल को अघोरी जादूगर पर मारोगे तो वो खत्म हो जाएगा। और बाबा, उस अघोरी जादूगर के पास जाने का रास्ता कहाँ मिलेगा? मतलब कि उसने राजकुमारी को कहाँ बंदी बना रखा है? वो एक गुफा में रहता है। उसकी गुफा में प्रवेश करने के लिए 7 द्वार हैं। लेकिन बेटा, तुम उसी द्वार से प्रवेश करना जिस द्वार पर 2 शेर पहरा दे रहे हो। अब तुम जाने की तैयारी करो बेटा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। फिर धर्म ने उस जादुई अंगूठी को रगड़ा और शिव का हाथ पकड़ लिया। वो दोनों आसमान में उड़ने लगे। काफी दूर पहुंचने के बाद शिव धर्म को बोला, देखो धर्म, वहां नीचे एक पेड़ नजर आ रहा है। चलो उस पेड़ के पास चलते हैं। दोनों नीचे पेड़ के पास उतर आए। संकट टाल बाबा ने ठीक ही कहा था, इसमें सिर्फ एक ही फल लगा हुआ है। हाँ धर्म भाई, चलो जल्दी से इस फल को तोड़ लेते हैं। फिर जैसे ही शिव उस फल को छूता है तो वो उस पेड़ में अदृश्य हो जाता है। अरे शिव भाई, कहाँ हो तुम? मुझे लगता है ये सब उस अघोरी जादूगर का किया कराया है। मुझे इस अंगूठी की मदद से इस फल को तोड़ना होगा। हे जादुई अंगूठी, मेरी रक्षा करना। फिर धर्म उस जादुई अंगूठी की मदद से उस फल को तोड़ लेता है। जैसे ही धर्म उस फल को तोड़ता है तो शिव भी उस पेड़ की कैद से आजाद हो जाता है। अरे धर्म मित्र, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? जब तुमने फल को तोड़ा तो तुम्हें कुछ नहीं हुआ। शिव मित्र, ये सब इस अंगूठी की वजह से हुआ है। चलो मित्र, अब हमें उस अघोरी जादूगर की गुफा में पहुंचना है जहां पर राजकुमारी कैद है। हाँ मित्र, चलो। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं।
दोनों नीचे उतरकर उस गुफा में प्रवेश करते हैं। कुछ देर आगे जाने पर वो उस द्वार के पास पहुंचते हैं जहां पर दो शेर पहरेदारी दे रहे होते हैं। तभी वो दोनों शेर उन पर हमला कर देते हैं और शिव काफी घायल हो जाता है। धर्म तलवार लेकर आगे बढ़ता है और शेर पर हमला करता है। शेर जैसे ही धर्म की ओर बढ़ता है, धर्म तलवार से शेर का सिर धड़ से अलग कर देता है। फिर दूसरा शेर भी जैसे ही आगे बढ़ता है, धर्म उसका भी सिर धड़ से अलग कर देता है। धर्म दौड़कर घायल मित्र के पास जाता है। अरे मित्र, तुम तो काफी घायल हो गए हो। धर्म मित्र, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम जाओ राजकुमारी की जान बचाओ। लेकिन मित्र, मैं तुम्हें इस हाल में कैसे छोड़कर जा सकता हूँ? मित्र, मैंने कहा ना, तुम मेरी चिंता मत करो। मेरे प्राणों से अधिक कीमती किशनपुर गांव की प्रजा और राजकुमारी के प्राण हैं। तुम जाओ मित्र, जल्दी करो। जादूगर अघोरी का अगर ये कार्य पूर्ण हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। फिर धर्म उस द्वार के अंदर प्रवेश करता है। अंदर जाते ही उसका सामना भैरव से हो जाता है। जैसे ही धर्म आगे बढ़ता है, भैरव उस पर हमला कर देता है। तभी धर्म को संकटटाल बाबा की दी हुई तलवार का ख्याल आता है। फिर वो आगे बढ़कर एक ही वार में भैरव की गर्दन उड़ा देता है। इधर जादूगर अघोरी का जाप पूरा हो चुका था और वो तलवार लेकर राजकुमारी की बलि देने जा ही रहा था कि वहां धर्म पहुंच जाता है। रुक जा दुष्ट, कौन है जो मेरे कार्य में विघ्न बन रहा है? मैं तेरी मौत बनकर आया हूँ दुष्ट जादूगर। अच्छा, मौत तो तुम्हें यहाँ पर लेकर आई है। फिर अघोरी धर्म पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। फिर धर्म अपनी तलवार से उस पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो अघोरी जादूगर वहां से गायब हो जाता है। अरे, कहाँ गायब हो गया वो? तभी धर्म के कान में एक आवाज सुनाई देती है। धर्म, अघोरी जादूगर ठीक तुम्हारे सामने खड़ा है। जो तुम्हारे पास वो फल है वो उस पर मारो, अघोरी जादूगर वहीं खत्म हो जाएगा। तभी धर्म अपने बिल्कुल सामने जैसे ही वो फल मारता है, वो अघोरी वहीं खत्म हो जाता है। जादूगर के मरते ही वो गुफा भी गायब हो जाती है। धर्म बेहोश राजकुमारी को होश में लाता है। मैं कहाँ हूँ? और राजकुमारी जी, अघोरी जादूगर मर गया है और तुम उसकी कैद से आजाद हो गई हो। तभी वो वृद्ध आदमी उनके सामने प्रकट होता है। अरे, तुम कौन हो? मैं इस दुष्ट जादूगर का पिता हूँ। इसने एक रात धोखे से मेरी हत्या करके मेरी जादुई शक्तियाँ छीन ली थी। तभी से मेरी आत्मा ऐसे ही भटक रही थी। अब मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। यह कहकर वो वृद्ध आदमी गायब हो गया। चलो राजकुमारी, मैं तुम्हें तुम्हारे राज्य में छोड़ देता हूँ। हाँ, मैं भी अपने माता पिता के पास जाना चाहती हूँ। तभी धर्म राजकुमारी के साथ किशनपुर राज्य की ओर निकलता है। महल में पहुंचते ही माताजी, पिताजी, अरे मेरी पुत्री, तुम आ गई हो? हाँ माँ, मैं आ गई हूँ। इस युवक की वजह से मैं उस जादूगर अघोरी की कैद से आजाद हो पाई हूँ। आज हम बहुत खुश हैं। धन्यवाद तुम्हारा पुत्र। तुम्हारे कारण ही इस राज्य में शांति और हमारी पुत्री वापस लौट पाई है। नहीं महाराज, ये सब
बहादुर शिव की वजह से हो पाया है। उसने इस कार्य में अपनी जान गंवा दी। तभी राज ज्योतिष आते हैं और कहते हैं, महाराज, मुझे खुशी है, मेरे पुत्र ने अपने राज्य के लोगों के लिए, आप सबकी खुशी के लिए इस कार्य में अपने प्राण त्याग दिए। हाँ राज ज्योतिष, आज से हम अपने इस किशनपुर राज्य का नाम शिवपुर नगर रखते हैं। मैं तुम्हारी बहादुरी से प्रसन्न हुआ बेटा। मैं अपनी पुत्री राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ तय करता हूँ। राजकुमारी भी धर्म की बहादुरी और सुंदरता से बहुत प्रसन्न हुई। पूरा राज्य हंसी खुशी से रहने लगा।